हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अली। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज। सिलेबस रहेगा हमारा आरके सिंगला। हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, आपका है ये नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसके अंदर पढ़े हम पहले सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। तो डेफिनेशन आपकी है डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, ठीक है, जो कि ग्रुप एक्टिविटी में होता है। मतलब कोई ऐसा एक प्रक्रिया है जो किसी काम को करने के लिए, उसको काम को पूरा करने के लिए पहले हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद उसे ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। ऑर्गेनाइज करना मतलब उससे रिलेटेड जितने हमें संसाधनों की जरूरत होती है पहले उनको ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज करने के बाद स्टाफ करते हैं, मतलब उनको किस तरीके से हैंडल करना है। जो पोस्ट तैयार की जाएंगी ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, उस पर कौन लोग काम करेंगे, किसके द्वारा काम को कब परफॉर्म किया जाए। स्टाफिंग के बाद आता है आपका डायरेक्टिंग। जो स्टाफिंग पे जो लोग रहते हैं उन लोगों को हम डायरेक्ट करते हैं कि काम को किस तरीके से परफॉर्म करना है। सबसे पहले हमने देखा कि क्या काम करना है, पोस्ट कौन सी तैयार की जाएंगी, कौन बैठेगा उन पोस्ट पे, और उन पोस्ट पे बैठने वाले जो लोग होंगे वो उस काम को किस तरीके से करेंगे, उसे हम डायरेक्ट करते हैं उन्हें। डायरेक्टिंग करने के बाद जब हम काम कंप्लीट होने लग जाता है या फिर हमारा टाइम पीरियड खत्म होता है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हमारा आउटपुट जो है वो अचीव हो पाया या नहीं हो पाया, या जैसे जो हमारा टारगेट था वो अचीव हुआ या नहीं हुआ। अगर अचीव हो गया तो बेटर है, और अगर अचीव नहीं हो पाया तो हम उसे कंट्रोल करते हैं। मतलब कंट्रोल करने का, हमारी जो कमियां हैं उन कमियों को कंट्रोल करते हैं, उसे क्लियरिफाई करते हैं और देखते हैं कि हमारी कमी रह गई थी या स्टाफ के अंदर कमी रह गई थी। ठीक है, तो उन चीजों को देखते हैं। मैनेजमेंट की डेफिनेशन में दो वर्ड्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं, जो कि कहा जाता है इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी। मतलब अगर मान लीजिए कोई दूसरा अगर मैनेज करता है और आप मैनेज करते हैं तो उसके अंदर दो फर्क होते हैं। सामने वाली पार्टी कोई अगर मैनेज कर रही है तो या तो उसके अंदर इफेक्टिवनेस नहीं आ पाएगी या इफिशियंसी नहीं आ पाएगी। मतलब कहने का ये है कि अगर इफेक्टिवनेस का मतलब होता है प्रभावपूर्णता, और इफिशियंसी होती है कुशलता। प्रभावपूर्णता का मतलब होता है कि आपने जो काम दिया गया उसको उतने टारगेट को पूरा कर पाए या नहीं कर पाए। इफिशियंसी के अंदर होता है कि टारगेट को पूरा करने के अंदर आपने कितनी कॉस्ट लगा दी। मतलब कहने के लिए ये समझ लीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक राम है कोई, और राम को जो प्रोडक्शन मैनेजर है और उसको टारगेट दिया गया 1000 शर्ट्स बनाने का, और उस शर्ट्स को बनाने के लिए उसने क्या किया। पहला केस कहते हैं कि उसने 1000 शर्ट्स बना ली, पर खर्चे जो थे उसने ज्यादा लगा दिए। तो वो इफेक्टिवनेस तो रहा पर इफिशियंसी नहीं रही उसके अंदर, क्योंकि इफेक्टिवनेस में क्या था कि टारगेट को पूरा कर लिया जाता है। इसके अंदर टारगेट को पूरा कर लिया जाता है, ठीक है। बट इफिशियंसी के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर कॉस्ट को मिनिमम करना होता है। हमें राम ने टारगेट तो पूरा कर लिया, 1000 शर्ट्स बनाने के लिए कहा गया था, 1000 शर्ट्स बनाने, पर उसको अगर रेट दिया गया था 50 रुपए तो उसने बनाया 60 रुपए का। उसकी लेबर ढीली पड़ गई या फिर किसी और तरीके से उसकी कॉस्ट बढ़ गई, तो कॉस्ट उसकी महंगी पड़ गई। तो वो बंदा इफेक्टिव तो है पर इफिशियंट नहीं है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। अगर उसने टारगेट दिया गया था 1000 शर्ट्स का 50 रुपए पर शर्ट के हिसाब से, पर उसने 900 शर्ट बनाई, 50 के जगह 40 रुपए में ही पूरा कर दिया, तो वो इफिशियंट तो रहा, मतलब उसका खर्चा तो कम आया, और वो इफेक्टिव नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उसने अपना टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाया। तो आपको इसके अंदर दोनों में डिफरेंशिएट करना समझना पड़ेगा, और इसके अंदर एग्जाम में इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी में डिफरेंस भी कई बार आ जाता है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि इफेक्टिवनेस क्या है। इफेक्टिवनेस में हम देखते हैं कि टारगेट पूरा हुआ या नहीं हुआ, मतलब क्वांटिटी की बात हो रही है। इफिशियंसी के अंदर हम देखते हैं कि कॉस्ट कम हुआ कि नहीं हुआ। अगर कॉस्ट कम है तो इफिशियंसी, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर जो है, ये अगर 5 चीजें जोड़ दी जाए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जो 5 हेड्स होते हैं मैनेजमेंट के, और इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी का वर्ड अगर जोड़ दिया जाता है तो आपका डेफिनेशन प्रॉपर तैयार हो जाता है। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं। आपका टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक के अंदर मतलब क्या कैरेक्टर्स क्या होते हैं, मतलब अगर मैनेजमेंट के बारे में हम देखें तो मैनेजमेंट कौन कौन से व्यवहार दिखाता है, कौन कौन से व्यवहार होते हैं इसके। सबसे पहला है तो गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड मतलब उद्देश्य प्रधान होता है। मतलब अगर आपका कोई उद्देश्य ही नहीं है तो आप जिंदगी में कभी मैनेजमेंट कर ही नहीं पाएंगे। मैनेजमेंट तभी किया जाता है जबकि किसी उद्देश्य को पूरा करना होता है। अगला टॉपिक है आपका ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव, आप ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हर चैप्टर में रिपीट होने वाले हैं। ऑल परवेसिव का मतलब होता है हर जगह, या आप कह सकते हो हर लेवल पे।
किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी संस्था के अंदर 3 स्तर होते हैं, तीनों ही स्तर पर, चाहे टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात करें, मिडिल लेवल मैनेजमेंट की बात करें या लो लेवल मैनेजमेंट की बात करें, हर लेवल पे जो है ऑल परवेसिव जो है, मतलब इसका मतलब होता है ऑल परवेसिव मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम इसे ऑल परवेसिव भी कहते हैं। सर्वव्यापक कहा जाता है हिंदी में। मल्टी डायमेंशनल क्या है? मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है कि एक काम, मतलब एक मैनेजमेंट करने की वजह से आप पूरे के पूरे हर काम को मैनेज कर सकते हो। जैसे कि अगर आपने सिर्फ मैनेजमेंट का एक पूरा ढांचा तैयार कर दिया, तो उसी मैनेजमेंट के ढांचे से आप परचेज डिपार्टमेंट को भी मैनेज कर पाओगे, सेल्स डिपार्टमेंट को भी मैनेज कर पाओगे, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट को, कॉस्ट डिपार्टमेंट को, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को, सभी डिपार्टमेंट को एक साथ मैनेज कर पाओगे। मतलब मल्टी डायमेंशनल फंक्शनल है ये। क्लियर हो गया ये? उसके बाद है आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये भी पॉइंट जो है हर चैप्टर में आने वाला है आगे। कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब है भाई मैनेजमेंट जो होता है वो कंटिन्यूटी होती है इसके अंदर, मतलब चलता रहता है। एक बार शुरू होगा, कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। मतलब आपने एक उद्देश्य का मैनेजमेंट किया, वो मैनेजमेंट पूरा हुआ, जैसे प्लानिंग किया, ऑर्गेनाइजिंग किया, स्टाफिंग किया, डायरेक्टिंग किया, कंट्रोलिंग किया। कंट्रोलिंग के बाद दोबारा से फिर प्लानिंग करने लग जाते हैं हम अगले के लिए, या फिर हमारा जो कमियां रह गई थी उसको खत्म करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि ये कभी खत्म नहीं होता है, एक के बाद एक कुछ ना कुछ हमें मैनेज करना होता है। अगला है आपका ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब होता है कि मैनेजमेंट हमेशा ग्रुप में किया जाता है। आप किसी एक व्यक्ति को मैनेज नहीं कर सकते हो, आपको मैनेज करने के लिए कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की जरूरत होती है। अब उनको प्रति उनके साथ काम करके या उनसे काम निकलवा करके ही आप मैनेज कर सकते हो। अगला है आपका डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है। डायनेमिक फंक्शन इन द सेंस क्या है कि डायनेमिक इन नेचर होता है, मतलब बदलता रहता है। हो सकता है एनवायरमेंट बदल जाए, हो सकता है कि मार्केट बदल जाए, हो सकता है मार्केट की स्ट्रेटेजी बदल जाए, इकोनॉमी बदल जाए। आपका मैनेजमेंट मैनेज करने का तरीका भी उसके हिसाब से बदलता रहता है। मैनेजर्स जो होते हैं, जो एक अच्छा मैनेजर वही होता है जो डायनेमिक इन्वायरमेंट के अंदर भी हर चीज को मैनेज करना सीखे, वो ज्यादा अच्छे से मैनेज कर पाए। लास्ट है आपका इनटेंजिबल फोर्स। इनटेंजिबल फोर्स ऑब्वियसली बात है, मैनेजमेंट जो होता है ये इनटेंजिबल इन नेचर होता है, मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ हो तो रहा है। अगर आप अपने घर में गए, सारी चीजें अगर सही जगह पे पड़ी हुई हैं, जिसको जहां पे होना चाहिए था वो वहां पे अगर रखी हुई है, इसका मतलब क्या है? मैनेज है, मैनेजमेंट हो रहा है। आप ऑफिस के अंदर गए, हर व्यक्ति अपना अपना काम प्रॉपरली काम कर रहा है, इसका मतलब क्या है? वहां पे मैनेजमेंट है। मतलब आप इसे फील कर सकते हो, सिर्फ टच नहीं कर सकते, इसलिए इसे कहा जाता है इंटेंजिबल इन फोर्स। क्लियर हो गया? तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट खत्म हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। भाई हम मैनेजमेंट करते हैं, इतना सारा कंपनी पैसा खर्च करती है मैनेजमेंट के ऊपर, क्यों करती है? इसके क्या उद्देश्य है? तो अगर मैं इसको याद करने का तरीका बताऊं तो इसको तीन स्टेप में याद किया जा सकता है। मतलब मैनेजमेंट के जो उद्देश्य होते हैं वो 3 होते हैं। पहला हो जाता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, संस्थागत उद्देश्य कहा जाता है इसे। मतलब आपके और जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसके प्रति मैनेजमेंट के क्या उद्देश्य है। इसके अंदर होता है कि पहला है आपका जीवित रहना, या फिर ये कह सकते हो सर्वाइवल। मतलब जो मैनेजमेंट आप कर रहे हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट कर रहे हो, किस लिए मैनेजमेंट कर रहे हो? ताकि वो बनी रहे, बंद ना हो जाए, फ्लॉप ना हो जाए। ठीक है, कंटिन्यूटी बनी रहे उसके काम में। दूसरा है उसको लाभ कमा के देने के लिए करते हो, जो मैनेजमेंट किया जा रहा है उसको प्रॉफिट अर्न करने के लिए दिया जाता है। और तीसरा है विकास। विकास का मतलब क्या होता है कि जब आप मैनेजमेंट कर रहे होते हो तो मैनेजमेंट करने से क्या होता है, सारे काम प्रॉपरली होते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है, कंपनी एक नई ब्रांच या एक अलग डिपार्टमेंट खोलने का स्टार्टअप करती है। ठीक है, क्योंकि उसका सारा का सारा काम अच्छा हो रहा है। और वैसी बात है, अगर मैं कोई काम कर रहा हूं तो अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो मैं सोचूंगा कि एक और ब्रांच खोल ली जाए, और ज्यादा ग्रोथ होगी तो एक और ब्रांच। मतलब ग्रोथ की बात होगी, विकास का मतलब ग्रोथ है। ठीक है जी। अगला पॉइंट है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। मतलब समाज के प्रति क्या उद्देश्य, मतलब आपका आपने भाई ऑर्गेनाइजेशन खोल रखी है, आप ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो। ये ऑर्गेनाइजेशन जिस एरिया में है या जिस सोसाइटी के अंदर है, उस सोसाइटी के प्रति भी तो आपके कुछ उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों का पूरा कर रहे हो नहीं। तो सबसे पहला उद्देश्य होता है कि रोजगार। आप जिस एरिया में रहते हो वहां पे आप कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहे हो, ये भी आपका एक उद्देश्य होता है। दूसरा है वस्तुएं उपलब्ध कराना, आप चीप एंड बेस्ट प्राइस पे वस्तुएं उपलब्ध कराते हो। लास्ट है आपका पोल्यूशन। पोल्यूशन आप जो है जिस सोसाइटी के अंदर रहते हो उस सोसाइटी के अंदर पोल्यूशन तो नहीं करते। ठीक है, आपकी जो फैक्ट्री है वो तो पोल्यूशन नहीं कर रही है। इन चीजों का खास ख्याल रखा जाता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है आपका
पर्सनल ऑब्जेक्टिव, मतलब जो मैनेजर्स होते हैं, जो खुद मैनेज कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो मैनेजमेंट के बंदे हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनके खुद के अपने कुछ उद्देश्य हैं। वो कौन से उद्देश्य हैं? पहला है वित्तीय आवश्यकता। भाई सबको पैसे की नीड है, लोग काम कर रहे हैं, पैसे की नीड है, पैसा पूरा पैसा कमाने के लिए। आप अच्छा मैनेज करोगे, किसी अच्छी कंपनी में जाओगे, अच्छा प्रमोशन होगा, मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, आपकी सैलरी बढ़ेगी, तो इससे क्या होगा, आपकी वित्तीय आवश्यकताएं पूरी होने लग जाएंगी। दूसरा है आपका जीवन का स्तर। जब भाई आपके पास पैसा आने लग जाएगा तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, आप अच्छे कपड़े पहन सकोगे, अच्छी सोसाइटी में रह सकोगे, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा। तो इस टॉपिक से, जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया है, इस टॉपिक से जो भी रिलेटेड क्वेरीज है, कोई प्रॉब्लम है, कोई भी टॉपिक अगर नहीं समझ में आया है, मैं आपके लिए 24/7 अवेलेबल हूँ। ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, आप मेरे मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है, मेरे को जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है जी, लाइक एंड कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को। ठीक है।